सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग बढ़िया कर रहे होगे, अच्छे होगे। पिछले वीक में हम लोग फिजिक्स का लेक्चर 1 कर चुके हैं, चैप्टर 1 मोशन का लेक्चर नंबर 1, और ये क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 है। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 है ये। किस चैप्टर का? मोशन। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? मोशन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़े थे हम लोग, बहुत अच्छे से समझे थे। इस बार हम लोग ट्राई करेंगे कि अब से कि ड्यूरेशन को उतना लंबा ना किया जाए। ओके, सो बट समझाएंगे हम सारा कुछ, बट ड्यूरेशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखने का ट्राई करेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प में तुम लोग अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। सो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इस बार? स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। किसके बारे में जानेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के बारे में तुम लोग सुन चुके होगे, जिसको कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, जो तुम लोग जानते होगे, मैथ्स में पढ़े होगे या पिछले क्लासेस में, या फिर तुम लोग कहीं और भी सुने होंगे। बट वेलोसिटी तुम लोग के लिए नया टर्म है, पहला बार टर्म है। तो ठीक है, दोनों को पढ़ते हैं, क्या है नहीं है दोनों चीज। तो ठीक है, स्पीड पे आते हैं। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड तुम लोग जानते हो, स्पीड क्या होता है? कितना दूर कोई पर्सन चला है कितने टाइम में, या कितना दूर कोई बॉडी चला है कितने टाइम में, उसी को कहते हैं क्या क्या कहते हैं? स्पीड। जैसे अगर कोई 5 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में, तो उसका स्पीड क्या बोलेंगे? 5 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई आदमी चल रहा है 8 किलोमीटर इन 2 आवर, तो उसका स्पीड क्या बोल सकते हैं? उसका स्पीड या तो हम लोग बोल सकते हैं 4 किलोमीटर पर आवर, या फिर 8 किलोमीटर पर 2 आवर। हर 2 घंटे में वो 8 किलोमीटर चल रहा है, या तो तुम ऐसे बोलो, या फिर बोलो 4 किलोमीटर इन 1 आवर मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हुआ क्या होता है? स्पीड। इसको कहते हैं स्पीड। तो स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे? तो स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यही होगा स्पीड। ओके, चलो। तो ये तो समझ गए होगे तुम लोग। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग पिछले क्लासेस में जान चुके हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, डिस्टेंस है। ओके, इस चीज़ को याद रखना, ये डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। सो ये हुआ स्पीड का फॉर्मूला। तुम लोग जानते भी होगे, नहीं भी जानते हो तो सीख लो। स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ओके, देखो जैसे एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अ स्प्रिंटर फास्ट रनर कैन हैव अ स्पीड ऑफ अबाउट 10 मीटर पर सेकंड विच इज 36 किलोमीटर पर आवर। हम लोग जानेंगे कि मीटर पर सेकंड क्या होता है, किलोमीटर पर आवर क्या होता है, दोनों क्या कैसे इंटरचेंज हो सकता है, वो सब हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है स्पीड? इसको क्या देखो, क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। देखो इसको लिखते हैं ऐसे, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना दूर चल ले रहा है? 10 मीटर्स चल ले रहा है। अगर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 मीटर्स पर 2 सेकंड मीन्स हर 2 सेकंड में ये 20 मीटर्स चल ले रहा है। तो वो लिखने का तरीका है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पर सेकंड में ही लिखते हैं हर चीज़, कि हम लोग फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं 5 सेकंड में कितना चलेगा, या फिर 20 सेकंड में कितना चलेगा, या फिर 2 सेकंड में कितना चलेगा, हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। मान लो हम लिखने लगे 20 मीटर्स पर 2 सेकंड, तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि 5 सेकंड में कितना चलेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले इसको पर सेकंड वो कितना चल रहा है वो निकालो, और फिर 5 सेकंड वाला निकालो, यूनिटरी मेथड लगाओ। उससे अच्छा है हम लोग पर सेकंड में लिखते हैं, उससे डायरेक्ट निकाल देंगे जितना भी पूछेगा। ओके, लिख सकते हैं हम लोग किसी भी तरीके से, बट जनरली पर सेकंड में या फिर पर आवर या फिर पर एक यूनिट में ही लिखा जाता है। ओके, जैसे दूसरा एग्जांपल भी देखो, चीता कैन हैव अ स्पीड ऑफ अप टू 27 मीटर पर सेकंड। ओके, 27 मीटर पर सेकंड वो चीता दौड़ सकता है। अ मिलिट्री जेट एयरक्राफ्ट कैन हैव अ स्पीड ऑफ अबाउट 500 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? आधा किलोमीटर वो एक सेकंड में सिर्फ चल ले रहा है। 2 सेकंड में वो 1 किलोमीटर चल लेगा, जो कि इंसान को नॉर्मली वॉक करने में ही 10-15 मिनट लग जाता है, 15 से 20 मिनट भी। सो स्पीड ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कम भी, बहुत कम भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड के बारे में जानते हैं और क्या होता है नहीं होता है। चलो देखो, स्पीड स्पीड का यूनिट क्या हुआ? एसआई यूनिट। हम लोग जाने थे एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, वो सब। तो एसआई यूनिट क्या हुआ इसका? मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इसका एसआई यूनिट हुआ। इसका अदर यूनिट क्या हो गया? अदर यूनिट
अदर यूनिट में अगर बोला जाए, जैसे मान लो सीजीएस यूनिट क्या हुआ इसका, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम बताए थे सेंटीमीटर यहाँ हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सी फॉर यहाँ पे सेंटीमीटर ही डिनोट करता है। ओके, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका और एक यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक, चलो फिर उसके बाद और क्या इसके बारे में जान सकते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोटेड बाय वी, स्मॉल वी से इसको डिनोट करते हैं। ओके, चलो उसके बाद इसके बारे में और क्या जान सकते हैं, इट इज अ, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग पिछले क्लास में जाने थे, पिछले क्लासेस में स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। देखो हम लोग पिछले क्लासेस बहुत डिटेल रहा था, स्केलर वेक्टर के बारे में जाने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाने, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ जाने, न्यूमेरिकल किए, मोशन जाने हम लोग। सो इसीलिए लंबा लेक्चर गया था, बट उसको देख लेने के बाद तुम लोगों को ना स्केलर में कोई दिक्कत होगा, ना वेक्टर में कोई दिक्कत होगा, ना ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आगे कोई दिक्कत होगा। ठीक है, चलो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद एक और पॉइंट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो जीरो तो हो ही सकता है स्पीड, ऐसा तो नहीं है कि स्पीड जीरो नहीं हो सकता। ब्रेक मार दिए भाई, कोई साइकिल चला रहा है, वो ब्रेक मार दिया तो स्पीड इसका कितना हो गया, जीरो। अब वो कहीं नहीं जा रहा है, 0 किलोमीटर पर आवर, 0 मीटर पर सेकेंड, वो बढ़ ही नहीं रहा है आगे। समझे, कार रेस्ट में खड़ा है, या फिर कार चल रहा था, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, फिर वो ब्रेक मार दिया, रुक गया, तो वो 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे हो गया। तो स्पीड जीरो हो सकता है, बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोल सकते -20 मीटर पर सेकेंड हो गया, नहीं। ओके, चलो तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, वो हमेशा क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। चलो ठीक, एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कन्वर्जन कन्वर्जन इन यूनिट, कन्वर्जन इन यूनिट, यूनिट में कन्वर्जन। क्या, कई बार क्वेश्चन में हम लोग को स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे दिया होता है, ठीक है, और उसको बोलता है चेंज करो मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड में दे दिया होता है और उसको बोलता है कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। ओके, सो ये बहुत कभी बार पूछ लेता है, पूछ नहीं लेता है, मतलब तुमको क्वेश्चन में दिया होगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बॉडी चल रहा है और बोल रहा है कि तुमको आंसर दिखाओ मीटर पर सेकंड में, तो वो कैसे चेंज करोगे। ठीक है, देखो इसका हम सीधा फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि इसका फिर कैसे हुआ ये भी है, ये भी बता सकते हैं, वो बताएंगे, बट ये इसका फॉर्मूला क्या हुआ मेन, वो अभी बता देते हैं क्या होता है। देखो देखो किलोमीटर पर आवर अगर यूनिट दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, और इधर मीटर पर सेकंड में दिया है, मान लो मीटर पर सेकंड, तो क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से। ओके, बात समझ आया, उल्टा कन्वर्जन मीन्स किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल भी मान लो, इसको कैसे करते हैं वो हम लोग जानते हैं। ओके, इसको कैसे करते हैं, चल तो हम लोग वो जानते हैं, ये कैसे हुआ, कहाँ से आया ये चीज़, तो ठीक है उसको अभी रहने दो, एवरेज स्पीड को आगे बढ़ा, आगे बात करेंगे हम लोग इसका। चलो ये कैसे आया, तो मान लो एक बॉडी किलोमीटर पर आवर में दिया है। ओके, तो पहले तो ये जानो 1 किलोमीटर में कितना मीटर्स होता है, तो 1000 मीटर्स। ओके, एंड 1 आवर में कितना सेकंड्स होते हैं, तो 60 × 60 मीन्स 3600 सेकेंड्स। इतना तो तुम लोग जानते होगे, कैसे निकाले कन्वर्जन जान रहे होगे। चलो तो बॉडी का स्पीड मान लो दिया है किलोमीटर पर आवर में, मान लो दिया है 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको तुमको क्या किस में कन्वर्ट करना है, हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, तुमको ये निकालना है। ओके, तो 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर तुम मीटर पर सेकंड में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, ये वही चीज़ लिखा हुआ है। अगर इसको तुम लिखोगे तो ये यही चीज़ है। फिर इसको हम लोग
आगे चलो सॉल्व करते हैं। 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड्स। ओके, सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36। सो क्या आया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो यही से कन्वर्जन आया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये आया 5/18 मीटर पर सेकेंड, यहीं पे उठ के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक एक दो। मान लो जैसे दिया हुआ है बॉडी का 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं, 54 इंटू 5/18, 5/18। ओके, सो 18 3 जा 54 होता है, तो 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ऐसे ही निकलता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। तो चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तुम लोग सीख गए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं। अब आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द टोटल टाइम टेकन, पर इन द टोटल जर्नी लिखते हैं, टोटल जर्नी, द टोटल जर्नी बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हुआ, सो एवरेज स्पीड इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दिए एवीजी करके। एवरेज स्पीड उसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी के ऊपर बार दिए हो, ये क्या है ऊपर जो हम लोग ये हेडिंग जैसा दिए हैं, ये स्ट्रक्चर, ये जो क्या है इसको कहते हैं हम लोग बार। ओके, इसको कहते हैं बार। ओके, इसको बुलाते हैं वी बार करके। एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल, इसको लिख दो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सो ये क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड निकलेगा हम लोग को। एवरेज स्पीड होता क्या है यार, पहले ये जानते हैं। देखो मान लो कोई बॉडी हमेशा सेम स्पीड से चलेगी, जरूरी थोड़ी है। वैसे कोई कार चल रहा है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नहीं चलेगा हर टाइम। कभी ट्रैफिक आएगा, कभी हाईवे आएगा, कभी पूरा रोड खाली रहेगा, कभी रोड में कुछ कुछ गाड़ियां रहेंगे, कभी नॉर्मल स्पीड से चलेगा, कभी बहुत हाई स्पीड पकड़ लेगा, कभी बहुत लो स्पीड, कभी ट्रैफिक में रुक भी जाएगा। तो उन सब में तुम अगर हम बोल रहे हैं कि हम लोग 60 के स्पीड से आए थे, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आए थे, इसका मतलब ये तो नहीं हमेशा हर जर्नी में 60 के स्पीड पे था, हर जर्नी में पूरा हर टाइम 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे थे, नहीं। कभी ज़्यादा हुए, कभी कम हुए, कभी जीरो आया। सो उन सब का एवरेज निकाले हम लोग कि भाई एवरेज में कितना हम लोग किस स्पीड से आए। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस है बाय टोटल टाइम। ओके, ये हुआ एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड में आगे बढ़ते हैं। देखो इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय इसको भी सेम किलोमीटर पर आवर से, या फिर और लिखते हैं और किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ओके, जैसे तुम लिखना चाहो, यही दोनों मेनली यूज होता है, स्पीड में भी एवरेज स्पीड में भी। ओके, और ये डिनोटेड हो गया ना, ये ऐसा ही यूनिट होगा, ऐसा ही यूनिट है ना इसका, ये तो यूनिट यूनिट्स यूज्ड। डिनोट कैसे करते हैं, वही वी बार से, डिनोटेड बाय वी बार। ओके, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ गए तुम लोग, सारे को समझ में आ गया। चलो अब जानते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। चलो
तो जैसे इसको हम लोग डिलीट करते हैं थोड़ा, डिलीट मारो, चलो। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, देखो यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट। ओके, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म स्पीड का बात करेंगे तो मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड तो मतलब जान रहे हो कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट स्पीड। तो मतलब जो द डिस्टेंस ट्रेवल, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज सेम, इज इक्वल, इज इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स क्या हुआ? अगर कोई बॉडी 5 सेकंड में भी 10 मीटर चल रहा है तो वो अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर ही चलेगा, और वो अगले 5 सेकंड में भी वो क्या चलेगा? 10 मीटर ही चलेगा। यही होता है यूनिफॉर्म। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़े थे कि जो बॉडी है वो ट्रैवल कर रहा है इक्वल इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल टाइम, उसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड हुआ कि जो बॉडी है वो ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा? जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का अगर बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बॉडी इज ट्रैवलिंग विथ, बॉडी is traveling, body is traveling non equal distance, non equal distance या अनइक्वल डिस्टेंस बोलो, नॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तभी ना पता चलेगा कि कैसे नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं है। हम लोग पिछले नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी बात किए थे। कैसे? जैसे मान लो अगर कोई बॉडी 3 सेकंड में पहले 5 मीटर चला, फिर अगले 3 सेकंड में वो 7 मीटर चल लिया, और फिर अगले 3 सेकंड में वो 4 मीटर ही चला, तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये हम लोग कैसे पता किए कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम देखें हम लोग कि 3 का बात हो रहा है कि 5 का बात हो रहा है कि 3 सेकंड में कितना वो ट्रेवल किया, 4 किया, 5 किया, 7 किया, इस तरीके से। बट इफ हम लोग नॉन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी ले लें, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लें, मान लो पहले बात की 3 सेकंड में वो 5 मीटर चला, तो अगले 5 सेकंड में वो भी तब भी वो 7 मीटर चला, तो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि वो 3 सेकंड में वो 5 मीटर नहीं चला होगा? सो हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का बात करते हैं जहां पे अनइक्वल डिस्टेंस आता है। ओके, समझ में आ रहा सारा बात? चलो, ये एवरेज स्पीड समझ में आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया, स्पीड समझ में आ गया। एक क्वेश्चन किया जाए तब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन करते हैं। चलो चलो, ऑन अ वन, वेट वेट वेट, ये गड़बड़ आ गया। ऑन अ वन ऑन अ 120 मीटर ट्रैक, मीन्स 120 किलोमीटर का ट्रैक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें से फर्स्ट 30 किलोमीटर कैसे गया है? एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब कांस्टेंट स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो हर चीज़ हम कैसे बताए थे, गिवन लिखो, फिर पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद उसको हाउ कैसे निकालना है वो लिखो। तो पहले गिवन लिख दे रहे हैं, 120 किलोमीटर में से फर्स्ट 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर में गया। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। मीन्स वो 90 किलोमीटर्स, रेस्ट रेस्ट 90 किलोमीटर्स वो कितने स्पीड में जाएगा? हाउ मच स्पीड, हाउ मच स्पीड, हाउ मच स्पीड, जिससे उसको एवरेज, एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आएगा? अगर एवरेज स्पीड निकालोगे उसके बाद तो एवरेज आ जाएगा तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकालेंगे? चलो आओ निकालते हैं। तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लेट लेट मानते हैं हम लोग, लेट लेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, द स्पीड ऑफ बॉडी इन सेकेंड हाफ, in second half was in second half was
x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ओके, सो देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। फॉर्मूला को पूरा लिखना हमेशा, ठीक है, उससे फॉर्मूला याद भी होते चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ, सही भी रहेगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हुआ एवरेज स्पीड। ओके, समझ में आ रहा है बात को। टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर्स, वो तो हम लोग जान रहे हैं ना, ये हुआ टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा, अब देखो टाइम दिया नहीं है, स्पीड दिया है, तो टाइम को स्पीड में कन्वर्ट कर दो। देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। जैसे यहाँ पे देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू एस बाई टी, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाई वी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या होगा, टाइम, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम टेकन इन वन फर्स्ट जर्नी एंड टोटल टाइम टेकन इन सेकंड जर्नी, t1 प्लस t2। मीन्स कितना टाइम लगा पहला जर्नी कवर करने में और कितना टाइम लगा सेकंड जर्नी कवर करने में। पहला जर्नी क्या था 30 किलोमीटर का, सेकंड जर्नी कितना था 90 किलोमीटर पड़ा, 90 किलोमीटर्स का। सो अब t1 t2 का वैल्यू लिखते हैं, t1 t2 क्या करो इसमें कन्वर्ट कर दो एस वाई बी के फॉर्म में। तो पहले जर्नी में कितना डिस्टेंस चला था 30, और जो स्पीड था वो कितना था 30 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड था, प्लस अब t2 में जो सेकंड जर्नी था उसमें टोटल डिस्टेंस कितना चला 90, और उसमें स्पीड कितना था पता नहीं, तो उसको x माने तो x लिख देते हैं। बात समझ आ रहा है हम लोग कैसे कर रहे हैं। चलो अब एवरेज स्पीड क्या हुआ, क्या दिया हुआ है हम लोग को 60, ये एवरेज स्पीड क्या है 60। सो 60 इज इक्वल्स टू 120 बाई 1, 30 बाई 30 क्या हो जाएगा 1। सो 1 प्लस 90 बाई x। बात समझ में आया भैया। t1 t2 कहाँ से लिखे, देखो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बना देते हैं। t1 इज इक्वल्स टू s1 बाई v1, फर्स्ट जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 बाई v1 30, t2 कितना हो जाएगा s2 बाई v2। तो फर्स्ट जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, सेकंड जर्नी में 90 बाई x, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे हम लोग सेकंड जर्नी में। तो ये आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। सो हम लोग क्या आया था वैल्यू 60 इज इक्वल्स टू 120 बाई 1 प्लस 90 बाई x। ओके, यहाँ एलसीएम ले लो। देखो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन तुम्हारा कमजोर है तो फिर अपने से ट्राई करने का ट्राई करो किसी और तरीके से, एक ही चीज को करने का कई तरीका होता है। तो यहाँ पे मान लो एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस 90 बाई एक्स एलसीएम हो जाएगा, ये x कहाँ चल जाएगा ऊपर। सो क्या बन जाएगा टोटल, ये देखो इम्प्लाइज दैट का साइन है, ओके इससे कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ और लिखा हुआ है इम्प्लाइड दैट। सो इम्प्लाइड दैट 60 इज इक्वल्स टू 120x बाई x प्लस 90 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना भैया तुम लोगों को, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा 60 इंटू एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 120x, 120x इंटू 1 तो 120x। ओके, ब्रैकेट को खोलते हैं हम लोग, तो 60x प्लस 60 इंटू 90। देखो हम लोग एक एक स्टेप करते जा रहे हैं तो समझते जाना, नहीं समझ में आया तो अपना मेथड लगाओ, नहीं बने तो फिर कमेंट डाउन हमको करो, या फिर हमसे तुम डीएम करके पूछ सकते हो कैसे कैसे हुआ आप बता दीजिए, तो हम या तो पर्सनल तुमको बता देंगे या फिर तुमको एक और वीडियो में अच्छे से कैलकुलेशन समझा देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो क्या करते हैं, ये लाइक है 60x, ये 120x, इसको उधर भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड 60x को, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 90 कितना हुआ 55400, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 और 2 0 5400, 120 इन 120x माइनस 60x ना, 120x माइनस 60x, क्योंकि 60x उधर जाएगा तो माइनस साइन में पहुंच जाएगा, तो माइनस 60x। सो क्या आ गया 60x इज इक्वल टू 5400। देखो इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि 5400 को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए 60x को राइट हैंड साइड, अरे भैया दोनों को कन्वर्ट कर दिए तो उल्टा कर दिया और क्या, एक तरफ ए एक तरफ बी लिखा हुआ है, इसको पलट भी देखो तो एक तरफ ए और एक तरफ बी ही ना लिखा रहेगा। अब तुम इसको इधर लिखो या इसको उधर लिखो बात तो बराबर है ना, ठीक। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5400 बाई 60, एक जीरो से एक जीरो और ये 90 बार में कट जाएगा। सो मीन्स x इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? 90 किलोमीटर्स पर आवर, हमेशा यूनिट हमेशा लिखना है आंसर के एंड में। ओके, x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक, तो मीन्स देयर फोर इन सेकेंड जर्नी, स्पीड वॉज, स्पीड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहे थे। चलो ठीक, समझ में आ गया। अब ये सेकंड वाला होमवर्क करना भैया घर पे, सब हम थोड़ी करवाएंगे, होमवर्क करना। चलो आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी क्या होता है? देखो वेलोसिटी कुछ नहीं, स्पीड ही है समझो, बट कैसे डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट था, दोनों लेंथ ही नापता है, उसी तरह स्पीड भी दोनों तुम्हारा किस रफ्तार से तुम कितने देर में कितने टाइम में पहुंचे हो वो रफ्तार नापता है, ठीक है, वो तुम किस गति से चले हो वही नापता है वेलोसिटी भी। बट वेलोसिटी जैसे स्पीड में हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल लेते थे, हम लोग वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल लेते हैं। तो वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना होगा, तो वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट डन बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पर यूनिट टाइम। सो वहां पे यहाँ पे भी जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ना वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो याद होगा तुम लोगों को, नहीं याद होगा तो पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो पढ़ सकते हो, पढ़ के खुद से आ सकते हो, नो डाउट। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी। ओके, ये डायग्राम आपको समझाएंगे अच्छे से, कुछ कुछ बातें पहले बता देते हैं। सो यूनिट इसका भी क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, जैसे तुम लिखना चाहो। ओके, डिनोटेड बाय, इसको भी डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय वी से ही इसको भी डिनोट करते हैं। ओके, वी स्मॉल वी से। उसके बाद अगला पॉइंट जो कि बहुत मेन है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन भी चाहिए और तुम्हारा मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। मीन्स इसमें दो बातें तुमको मायने रखनी है, एक डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा है, किस डायरेक्शन में बॉडी ट्रैवल कर रहा है, और एक मैग्नीट्यूड, कितने स्पीड से चल रहा था। मान लो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड तो बोल दिए हम लोग, लेकिन कैसे गए, स्ट्रेट लाइन में गए, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ में गए, कर्व में गए, 60 डिग्री एंगल के रोड पे गए, किस डायरेक्शन में गए, नॉर्थ में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, साउथ में गए, वो सब बताना होता है डायरेक्शन के साथ। स्पीड में डायरेक्शन के साथ जोड़ दो, उसको वेलोसिटी कहते हैं। ओके, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, जीरो भी हो सकता है। ओके, वेलोसिटी या फिर स्पीड भी जीरो हो सकता है, नो डाउट। चलो ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल तुम लोगों को समझाता है थोड़ा सा। देखो दिस कार इज, कैसे लिखा जाता है वेलोसिटी को, दिस कार इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे स्पीड सिर्फ लिखना होता तो 25 किलोमीटर पर आवर बोलते, बात खत्म हो जाता, उससे आगे बोलने या लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट वेलोसिटी में क्या है, 25 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चल रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट वेस्ट, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, वो सब लिखना है। सो 25 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी ऑफ द कॉर्ड इज 25 किलोमीटर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। ये सही रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, जैसे ये भी देखो, दिस कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर रोड विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। नाउ सिंस द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ कार इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू इट्स, देखो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे आगे जानते हैं। तो वेलोसिटी तुम लोग को समझ में आ गया, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जैसे स्पीड होता है, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे था, सब कुछ सिमिलर था, बस एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक में डायरेक्शन जुड़ जाता है डिस्प्लेसमेंट में। ओके, उसी तरह वेलोसिटी है। सो एवरेज वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझते हैं, पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। अब तो तुम लोग जान ही, डेफिनेशन देने का जरूरत नहीं है बार बार। कांस्टेंट वेलोसिटी,
देखो कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर पे ही बॉडी चले। ओके, हमेशा याद रखना कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स दो दो बातों का तुमको ध्यान रखना है। पहला बात, कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर ही रहना चाहिए, और इन द सेम ट्रैवल इट शुड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तभी होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? सेम डायरेक्शन चलेगा। अब ऐसा नहीं कि पहले नॉर्थ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया और हम लोग बोल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा है कि 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ गया और बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को तुमको 25 किलोमीटर पर आवर या फिर कोई पर्टिकुलर स्पीड पकड़ के ही चलना है, या फिर तुम्हारा डायरेक्शन, और फिर दोनों डायरेक्शन में हमेशा सेम होना चाहिए, दोनों बातें सही रहनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हुआ। सो इफ, इसका नोट कर लो, इफ आइदर स्पीड ऑफ द बॉडी और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस, अगर दोनों में से कोई भी चेंज हुआ चेंजेस, देन इट इज said to be it is said to be non uniform velocity। सो क्या क्या कहा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है बात कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ? सो अब आते हैं हम लोग वापस से एग्जांपल, अपने उस एग्जांपल पे जाते हैं। क्या कह रहा था देखो, इसमें क्या कह रहा है। पहला देखो, ये सिर्फ पहला एग्जांपल अगर तुम देखोगे 1 नंबर वाला, तो पहला किसमें? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कैसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कैसे भैया? क्योंकि भाई देखो हमेशा 25 किलोमीटर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, सिर्फ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, सिर्फ नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई स्ट्रेट रोड पे जा रहा था नॉर्थ पे, फिर मुड़ गया ईस्ट पे और 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड था। नहीं, स्ट्रेट रोड पे जा रहा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर डायरेक्शन ना भी बोले, स्ट्रेट रोड में अगर जा रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या है? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड भी रहना चाहिए। 25 किलोमीटर पर आवर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 25 से 30 हो गया, 30 से 32 हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ओके, और अगर हम लोग अब सेकंड एग्जांपल पे आएंगे अपने, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो कैसे? देखो, जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन पे चल रहा है तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तुम ही सोचो यार, एक बॉडी अगर ऐसे से इस पाथ में जा रहा है, ठीक है, तो इसका बॉडी का डायरेक्शन नहीं चेंज होते रहेगा। कभी बॉडी इस तरफ देख रहा है, यहाँ पे पहुंचा, इस तरफ देखने लग गया, यहाँ पे पहुंचा, इसका डायरेक्शन पूरा ऐसे हो गया, यहाँ पहुंचा, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, यहाँ पहुंचा, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा बॉडी। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। तो सिंस डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड बदले या ना बदले, चाहे वो 25 किलोमीटर पर आवर के ही स्पीड पे चले सर्कुलर पाथ पे, बट तब भी उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अगर देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम एवरेज स्पीड की तरह। एवरेज वेलोसिटी जिसको भी वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डन, टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात हो रहा है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डन बाय टोटल टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल टाइम टेकन, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, चलो ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? अब बस, इसको करेंगे ब्लू कलर से। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। सो बस कितना कवर किया? टोटल 250 किलोमीटर्स। ओके, फर्स्ट जर्नी
टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। देखो ये 250 किलोमीटर कैसे गया वेस्ट का, देखो डायग्राम बनाओ कैसे। देखो ये पहले बना लो कि देखो ये क्या होता है नॉर्थ, ऐसे नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा साउथ, इधर क्या हो गया ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट। तो चलो पहले बनाते हैं। तो पहले क्या हुआ 250 किलोमीटर गया फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर। टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है तो पहले इस तरीके इस डायरेक्शन से गया यहाँ तक 250 किलोमीटर, ये डायरेक्शन कितना हुआ 250 किलोमीटर्स, ये डायरेक्शन हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स, ये 5 आवर का जर्नी लगा है। ओके, इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली, रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आके फिर यहीं से रिटर्न मार गया, फिर से रिटर्न मार गया और यहाँ पे पहुँच गया। सो फिर से ये 250 किलोमीटर चला और फिर से ये 5 आवर्स में ही चला है। ओके, सो टोटल जर्नी क्या हो जाएगा, ये जर्नी 1 था सिर्फ 250 किलोमीटर कितना फर्स्ट जर्नी, अगेन 250 किलोमीटर्स सेकंड जर्नी, सेकंड जर्नी। सो यहाँ फर्स्ट जर्नी में टाइम कितना लगा था 5 आवर्स, और सेकंड जर्नी में कितना टाइम लगा 5 आवर्स का लगा। ओके, सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बॉडी कितना ट्रैवल किया 500 किलोमीटर्स। समझ में आ रहा है बात। और टोटल टाइम का अगर बात किया जाए कितना लगा तो 10 आवर्स। ओके, क्या पूछ रहा है फाइंड एवरेज स्पीड, तो क्या निकालना हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी फॉर द बस फॉर द होल जर्नी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात होता है उसमें, इसमें डिस्टेंस का बात नहीं होता है। और हम लोग अभी क्या निकाले हैं, डिस्टेंस निकाले, हम लोग डिस्टेंस निकाले हैं और हम बताए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम चीज़ नहीं है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का अगर बात किया जाए कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहीं पे फंसते हैं सब लोग। टोटल डिस्प्लेसमेंट का अगर बात किया जाए तो कितना होगा, देखो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सोचो यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, बी पॉइंट तक, फिर बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो क्या होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो। जो स्टार्टिंग पॉइंट था इनिशियल पॉइंट था वहीं पे आ गया वापस से, तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट भी फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो। तो बात समझ में आया, चलो ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम, टोटल टाइम का अगर बात किया जाए तो वो 10 आवर्स। ओके, तो आंसर क्या होगा, आंसर पे आते हैं अगर, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का अगर बात किया जाए ए नंबर, एवरेज स्पीड जिसको वी बार से रिप्रेजेंट किए, ये कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना 500 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर का। सो मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर था एवरेज स्पीड। और अगर एवरेज वेलोसिटी का बात किया जाए, एवरेज वेलोसिटी देखो तुम लोग जब क्वेश्चन बनाओ तो फॉर्मूला लिखो पूरा, हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, टोटल डिस्टेंस नहीं लिखे हैं, बट वो तुम लोग लिखो क्योंकि फिर फालतू का हम देखेंगे, बट तुम लोग को वो लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग को आदत चाहिए अभी समझ। जैसे मान लो हम भी लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था 0 बाई टोटल टाइम कितना 10, और एनी नंबर डिवाइडेड बाई एनी नंबर, देखो 0 एनी नंबर, या जब 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव 0, सो मीन्स 0 किलोमीटर पर आवर यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकल गया। तो देख रहे हो एवरेज वेलोसिटी जबकि सब कुछ सेम है, बट एवरेज स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर का, और एवरेज वेलोसिटी कितना है 0 किलोमीटर पर आवर। तो अगर किसी को तुम बोल दो भाई तुम्हारी वेलोसिटी तो 0 है या फिर एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो वो क्या मानेगा भाई स्पीड ही चल ही नहीं रहा है गाड़ी। लेकिन अगर तुम उसको बोल दो एवरेज स्पीड तुम्हारा 50 किलोमीटर पर आवर है, तो सोचेगा भाई ये कैसे हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज़ है, नहीं है दोनों सेम चीज़, डायरेक्शन पे मैटर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क। स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। स्पीड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब किस टाइम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब ही हुआ कि डिस्टेंस बाय टाइम, कितने देर में कितना डिस्टेंस चल रहा है। ओके, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट का बात होता है, तो यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। देखो यहाँ जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है। जब बॉडी रुक जाए तो जीरो हो गया स्पीड, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई एवरेज स्पीड जीरो हो जाए। नहीं, अगर कोई बॉडी ट्रेवल किया है तो एवरेज स्पीड जीरो कैसे हो सकता है? वो डिस्टेंस चल लिया है बॉडी तो वो एवरेज स्पीड जीरो थोड़ी होगा। ठीक, इट कैन बी नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव तीनों हो सकता है। स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। स्पीड क्या है? वेलोसिटी ही है बट बिना डायरेक्शन के। और वेलोसिटी क्या है? स्पीड ही है बट डायरेक्शन के साथ। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड। डायरेक्टेड मतलब किस डायरेक्शन में चल रहा है इसके साथ जानने को वेलोसिटी कहते हैं। हम लोग 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आए, बट किस स्ट्रेट रोड में आए, नॉर्थ आए फिर साउथ आए, 25 किलोमीटर पहले साउथ में चले, फिर उसके बाद उस 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ में चले, ये सब बताने को ही वेलोसिटी कहते हैं। देखो स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो कोई गाड़ी कोई गाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो इसका स्पीड तो 25 ही होगा, ये स्पीड है, बट वेलोसिटी 25 ही होगा ये नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज भी होता है। कैसे? डायरेक्शन चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट वेलोसिटी अगर टोटल का तुम बात करोगे, ऐसा होल का बात करोगे, तो जरूरी नहीं कि वो स्पीड ही रहे। सो अ बॉडी में पोजेस, देखो ये अगला पॉइंट है, बॉडी में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड। बॉडी के पास डिफरेंट वेलोसिटी जरूर हो सकता है बट स्पीड सेम ही होगा। मान लो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, वो तो ठीक है, स्पीड सेम रहेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 25 ही रहेगा, बट उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रेट रोड गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, ऐसे करके। समझ में आ गया आज का सारा कुछ? हम समझा दिए आई थिंक सो, सारा कुछ बढ़िया से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप लोग को इतना देर तक साथ रहने के लिए, इतना देर तक सुनने के लिए, समझने के लिए। आई होप लेक्चर ज़्यादा लंबा ना गया होगा ना, तुम लोग को ज़्यादा ऐसा लगा हो कि स्लीपी स्लीपी लगा होगा, वो भाई नींद आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट रेस्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी फिजिक्स। देखो बोरियत नहीं महसूस करना, बस सब सही हो जाए, सब सही रहेगा, हम समझा देंगे। कुछ भी दिक्कत हो, न्यूमेरिकल में हो, थ्योरी में दिक्कत हो, कोई पॉइंट में दिक्कत हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट डाउन कर सकते हो, तो हमको डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। ओके फाइन, सो सी यू अगेन, बाय बाय, टाटा।